जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 25 मार्च की पहली शिफ्ट के एग्जाम पेपर को अगर हम देखें तो वह एग्जाम पेपर वायरल हो चुका है। जगह जगह स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। वो प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं वो लोगों की मोबाइल पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस संबंध में हमने सुबह भी एक वीडियो डाला था जहां पर तकरीबन 600-700 कमेंट पड़े हुए थे। 2-3 कमेंट कुछ ऐसे आए कि मुझे लगा कि उन कमेंट्स के जवाब देना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि चूंकि यह एक बड़ी लड़ाई है। पेपर वास्तव में आउट हुआ है, पेपर में धांधली चल रही है, लोगों के रुपए देकर नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। ना केवल इस पेपर में, इसके पहले वाले पेपर में भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, केवल 25 तारीख को ही नहीं, हर दिन हर शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पे इस तरीके की धांधली चल रही हैं, इनके गिरोह सक्रिय हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी वो जो शंकाएं हैं उन शंकाओं के बारे में बता दूं कि किस तरीके की शंकाएं लोगों के दिमाग में थी। जैसे पहली एक शंका थी कि सर ये जो 12:50 टाइम दिख रहा है, पेपर तो आपका 12:30 बजे या 12 बजे ही खत्म हो जाता है, फिर ये 12:50 का टाइमिंग क्यों दिख रहा है, इससे कैसे मालूम चलेगा कि पेपर आउट हुआ है। ठीक है, एक शंका तो ये थी। ये वो प्रश्नों के स्क्रीनशॉट है, ये आंसर्स के भी स्क्रीनशॉट आ गए कि किसी ने पहले प्रश्न भेजे गए, फिर वहां से आंसर भी लिखे गए और फिर आंसर भेजे गए ताकि बच्चों का नंबर वहां पे बढ़ाए जा सके। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक ये मैंने शैलेंद्र रघुवंशी जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट भी लिया है। 2-3 कमेंट इस तरीके के आए थे तो मैंने उन्हीं का कमेंट ले लिया। शर्म की बात है, आप लोग इतने बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं और सफेद झूठ को नहीं पहचान पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। कि उनका ये कहना है कि ये जो 10-12 क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे हैं तो ये किसी ने याद कर लिए होंगे बिल्कुल हूबहू, और उसी तरीके का बना लिया होगा फोटोशॉप से और सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया होगा। ठीक है, दूसरा, स्क्रीन के ऊपर और नीचे ध्यान से देखिए कि इतने ऑप्शन और सिंबल्स एग्जाम में आते ही नहीं है। ठीक है, तीसरा, और ये उस दिन चल रहे एग्जाम के अलावा सभी के लिए बेकार हैं, फिर वायरल क्यों किया गया, खुद गुनहगार लोग क्यों वायरल करेंगे केवल एग्जाम कैंसिल कराने के लिए। देखिए, हम एग्जाम कैंसिल नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। आप देख चुके होंगे एग्जाम कैंसिल होने से क्या होता है, दोषियों को बचा लिया जाता है। दोषियों को क्या कर दिया जाता है, बचा लिया जाता है। चाहे आपका ग्रामीण विस्तार अधिकारी का पेपर हो, चाहे आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का पेपर हो, दोनों पेपर आपके धांधली हुई थी, वहां पर काफी बच्चों के नंबर बढ़ गए थे। अब वो नंबर कैसे बढ़ाए गए, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को पेपर एक रात पहले दे दिया जाता है, उनको उत्तर याद करा दिए जाते हैं और वो अगले दिन पेपर दे आते हैं। इस तरीके का घोटाला ग्रामीण विस्तार अधिकारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में हुआ था। पेपर कहां से आउट हुआ था, व्यापम के ऑफिस के अंदर से पेपर आउट हुआ था। इस चीज की भी जांच समिति ने बात बताई थी कि ये जो जिस कंप्यूटर से आउट हुआ है उसकी लोकेशन वहीं पर पाई गई थी। फिर वो कंप्यूटर कहां गायब हो गया, वो लोग कहां चले गए, इसका अभी तक कोई भी आइडिया नहीं लगा है। जिन लोगों के हाई नंबर आए थे उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। ठीक है, जबकि जिन लोगों के नंबर आपके आए थे, जिन लोगों के 200 में से 192 या 195 नंबर आ रहे थे, उनसे पूछताछ करते तो मिल जाते, दोषी कल्प्रिट्स मिल जाते, लेकिन वो कल्प्रिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब देखिए, चलिए, शैलेंद्र जी ने बोला कि कुछ क्वेश्चन याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अगर किसी ने फोटोशॉप भी किया होगा तो फिर ये नीचे ऑप्शंस, सिंबल्स ये क्यों छोड़ देगा, इनको क्यों एक्स्ट्रा बनाएगा, वहां पे रखेगा ही नहीं, बिल्कुल हूबहू एग्जाम जैसा ही करके दिखा देगा, है ना, दिखा देगा ना, क्यों ये छोड़ दिया होगा। फिर दूसरा कि ये उस दिन चल रहा है एग्जाम के लिए, एग्जाम के अलावा सभी के लिए बेकार है। अब देखिए, कोई एक दिन में पूरी शिफ्ट का एग्जाम तो वायरल करा नहीं सकते। ठीक है ना, किसी एक दिन किसी की गलती की वजह से वो फोटोज हमारे सामने आ गए, ये काम चलता रहा होगा बहुत पहले से, लेकिन किसी एक की गलती की वजह से फोटोज बाहर आ गए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हमको बाकी शिफ्ट के पेपर 2 नहीं मिले हैं तो ये केवल एग्जाम कैंसिल कराने के लिए। इतनी भली सरकार आपकी है नहीं कि एग्जाम कैंसिल कर दे, वो कुछ भी नहीं करेगी। आज तक दोषियों को नहीं पकड़ा तो आगे भी नहीं पकड़ेंगे। चलिए, लेकिन हम यहां पर आपसे थोड़े चर्चा कर लेते हैं, ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी मैंने इनके डाउट्स क्लियर किए नहीं है, ठीक है, अभी डाउट्स हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सारे सिंबल्स क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहां पर आपको एक, ये देखिए, ये करके दिखाया है। ये देखिए, ये मुझे रानू भैया हैं हमारे एक, उन्होंने मुझे सुबह फोटो भेजे थे 4 इस एग्जाम के ही, कि ये एग्जाम के फोटो वायरल हो रहे हैं, उन्होंने मुझे ये 4 फोटो भेजे।
तो जब उन्होंने मुझे ये फोटो भेजे तो मैं किसी भी एक फोटो पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, जिसने मुझे फोटो भेजे हैं उसका नाम दिखाई देगा। व्हाट्सएप पे इसी तरीके से दिखाई देता, तो रानू भैया का मुझे नाम दिख रहा है। उन्होंने मुझे कितने फोटो भेजे हैं ये मुझे दिखाई देगा, तो उन्होंने मुझे 4 फोटो भेजे हैं तो मुझे 4 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने मुझे फोटो कितने टाइम पे भेजे हैं, तो उन्होंने मुझे 9:09 मिनट पे फोटो भेजे हैं, 9:09 मिनट पर, तो मुझे 9:09 मिनट का टाइम दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब मैंने इस फोटो का स्क्रीनशॉट कितने बजे लिया है वो मुझे यहां दिख रहा है 5:53 पे। अभी मैंने ये वीडियो बना रहा हूं 5:53 PM पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अगर मैं बाहर से भी फोटो खींचता तो भी मुझे ये टाइम अपने मोबाइल पे दिखाई देता। तो इन सब चीजों से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लक्ष्मण सिंह है, लक्ष्मण सिंह, मुझे नहीं लगता कि ये लक्ष्मण सिंह कोई विशल ब्लोअर हो सकते हैं। ये लक्ष्मण सिंह कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी को बता रहे हैं कि देखो एग्जाम कैंसिल, एग्जाम में धांधली हुई है। लक्ष्मण सिंह ने किसी को बताया होगा कि एग्जाम में धांधली हुई है। आप देखिए, लक्ष्मण सिंह ने 33 फोटो किसी को भेजे। अब किसको भेजे ये नहीं मालूम। लक्ष्मण सिंह ने 33 फोटो किसी को भेजे कि ये देखो ये एग्जाम के फोटोज हैं, और ये फोटो जो उन्होंने भेजे वो उन्होंने 12:49 PM पर भेजे। उन्होंने 12:49 PM पे भेजा। 12:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ। उनको किसी ने फोटो भेजे होंगे, फिर उन्होंने किसी और व्यक्ति को फोटो भेजे 12:50 पर। फिर उस व्यक्ति ने उन फोटो को सर्कुलेट नहीं किया। आप ये देखिए, उसने कहीं दूसरे मोबाइल से फोटो खींचे, और उसने ये जो फोटो खींचे वो शाम को 5:26 पे फोटो खींचे। 5:26 पे ये फोटो खींचे, उसके बाद ये फोटोज वायरल हुए हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज तो क्लियर हुई कि ये फोटोज खींचे गए, उसके बाद 5:26 पर ये फोटो वायरल हुए। अब यहां पर एक जरूरी सूचना ये है कि ये फोटो खींचे क्यों गए होंगे। और दूसरा ये जो डाउट था कि यहां पर ये जो आइकन्स दिख रहे हैं, इतने सारे आइकन्स क्यों यहां पर ये दिख रहे हैं हमको। ठीक है, ये इतने सारे ये जो आइकन दिख रहे हैं ना, ये 1 आइकन, 2 आइकन, 3 आइकन, 4 आइकन, 5 आइकन, 6 आइकन। चलो अब मैं आपको बताऊं कि एग्जाम सेंटर्स वालों की क्या रहती है। एग्जाम सेंटर वालों की मिली भगत से पेपर आउट होता है, ये आप सबको पता है। हर एग्जाम सेंटर पे पेपर, हर एग्जाम सेंटर गारंटी नहीं ले रहा कि आपके नंबर बढ़वा देगा वो। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर पे कैसे होता है मैं आपको बताऊं। कोई एक बालक गया और उसको एक सीट असाइन कर दी गई कि इस सीट पे वो बैठेगा। फिर सबसे पहला काम होता है कि उस सीट से कैसे भी करके उस बच्चे को उठाना है जो उसको असाइन की गई है, क्योंकि इस सीट पर अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन खुलेगा तो निश्चित तौर पर ऊपर तक सूचना जाएगी। उस पर कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं खुल सकता उस एग्जाम के अलावा। कहीं ना कहीं इस तरीके का व्यवस्था वहां पर होगी। लेकिन उस बच्चे को या तो एग्जाम के दौरान या एग्जाम के पहले ही किसी भी समय उस बच्चे को यह बोलकर कि ये कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, वहां से उठा लिया जाता है और किसी दूसरे प्राइवेट कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप कहीं पर भी बिठा दिया जाता है। ये इनपुट्स हमें छात्रों के माध्यम से मिले हैं कि जिसने किसी ने बताया कि हमारी सेटिंग थी तो इस तरीके से गए थे या फिर ऐसा था, तो ये यहां से उन्होंने उठा लिया। यानी कि वो एक सिस्टम से बच गए कि अब वो एक इस तरीके के सिस्टम पर आ चुके हैं जहां से वो एनी डेस्क ऑपरेट कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अपने स्क्रीन, अपने डेस्कटॉप पर एनी डेस्क के माध्यम से अपनी स्क्रीन दूसरे को दे दी, जो हो सकता है कहीं बाहर बैठा हुआ हो व्यक्ति, या फिर उसी एग्जाम सेंटर में बैठा हो, या कहीं बाहर बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, इंटरनेट चल रहा है। तो ये देखिए, ये जो लास्ट वाला आइकन है ना, ये एनी डेस्क का आइकन है, एनी डेस्क का आइकन है। एनी डेस्क इसके लैपटॉप में खुला हुआ है। ये जो व्यक्ति है ये सॉल्वर है। देखिए, ये जो फोटो वायरल हुए हैं ये एग्जाम हॉल के अंदर से खींचे हुए फोटो नहीं है, ये सॉल्वर के रूम से फोटो खींचे हुए हैं जो सॉल्व कर रहा था इस एग्जाम को। ठीक है, यहां पर आपका ये जो विद्यार्थी था पटेल, वो बैठा हुआ था, इसने एनी डेस्क आईडी दे दी और उन्होंने उस आईडी से इसकी स्क्रीन को, इसके कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा ये सॉल्वर। इस सॉल्वर के में एक दूसरा देखो गूगल क्रोम भी खुला हुआ है। तो सॉल्वर क्या करता होगा, कुछ क्वेश्चंस के उत्तर गूगल क्रोम से चेक करता होगा। सॉल्वर के पास हो सकता है 4-5 और भी लोग बैठे होंगे। देखो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है किसी ने, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 3-4 लाख रुपए खर्च भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीचर्स लोग ये लोग हायर कर लेते हैं,
30,000, 40,000, 50,000 में, 30,000, 50,000 में कोई गणित का शिक्षक बुला लाए, किसी दूसरे शिक्षक को बुला लिया। इस तरीके से इन्होंने शिक्षकों को बैठा लिया। मान के चलिए 4-5 लड़कों की भी इन्होंने बुकिंग की, तो उनके आराम से 40-50 लाख हो रहे हैं वहां से, और उन्होंने बैठा लिया, उनसे वो सॉल्व करा रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आएंगे तो एक बारगी में क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि वो पूरा 2 घंटे के लिए एनी डेस्क खोल के रखेंगे उस बच्चे का। रिस्क है, क्योंकि किसी ने आके देख लिया उस बच्चे का वहां पर। ऐसा तो है नहीं कि उस का पूरा स्टाफ ही भ्रष्ट होगा उस सेंटर का। किसी ने आके देख लिया, आपत्ति ले ली, पकड़वा दिया, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ देर के लिए ये लोग एनी डेस्क को खोलते होंगे और फिर वहां से सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे। कुछ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, कुछ क्वेश्चंस को ये दूसरे टीचर को भेजते होंगे, तो उससे बोल देते होंगे कि हाँ आप इसके फोटो खींच लीजिए, आप उनको भेज दीजिए, आप इनको भेज दीजिए, 30 क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, 30 क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, 30 क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इनका कार्य पद्धति रहा करती होगी। तो अब इन्होंने यही किया और इन्होंने यहीं से ये स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे या कुछ फोटोज भी खींच लिए होंगे। और आप देखोगे तो बाद में इनके उत्तर की लिस्ट भी, ये देखिए आंसर सीट भी बना के भेजी गई। आंसर सीट, फलाने का आंसर ये, फलाने का ये, ढिकाने का ये, और ABC तो लिखा ही गया, साथ ही साथ में नाम भी लिख दिया गया, क्योंकि हर बच्चे के में जरूरी नहीं है कि ABC से ही हो, तो आप दूसरे सेट में भी वो उसकी आंसर सीट लिस्ट बना लीजिए। अब क्या हो सकता है, अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो बच्चे को ये आंसर सीट अंदर पहुंचा दी जाए सेंटर के अंदर, या फिर दोबारा से एनी डेस्क खोला जाए और 5 मिनट में उसके सारे उत्तर लगा दिए जाएं। तो इस तरीके से धांधली चलती है। और अब आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी जो बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर सबसे पहले तो ये 12:50 का टाइम क्यों दिख रहा है। तो मैंने आपको ये यहां पर पूरा समझा दिया कि ये देखो मुझे रानू भैया ने भेजा था, तो ये 9:09 का टाइम क्यों दिख रहा था, वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे 9:09 पे भेजा। ठीक है, और ये सारी चीजें यहां पर, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा ये था कि ये सर इतने सारे आइकन क्यों दिख रहे थे, तो इतने सारे आइकन में ये जो लास्ट वाला आइकन है ये आपको क्लेरिफाई कर देगा कि ये क्या है। ये एनी डेस्क है, एनी डेस्क है, तो यहां से वो रिमोट कंट्रोल कर रहा है जो कैंडिडेट है उस पर। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी, देखिए इसमें दोषी कहां से है, आपको सामने एक स्पष्ट दोषी। अब ये लक्ष्मण सिंह कौन है हम नहीं बता सकते कौन है लक्ष्मण सिंह। ठीक है, कोड वर्ड में भी नाम से हो सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है लक्ष्मण सिंह कोई विशल ब्लोहर टाइप का हो, जिसको ये क्वेश्चन मिल गए हो, उसने किसी और को भेजे हो, किसी और को भेजे हो, जो अधिकारी गण हो या कहीं पर भेजे हो, उन्होंने उनको दबा दिया हो, तो किसी और ने उनके मोबाइल से फोटो खींच के वायरल करा दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। अब यहां पर अगर आप मनोज कुमार पटेल को देखेंगे तो ये बिल्कुल भी, ये व्यक्ति आपका ईमानदार नहीं होगा, ये बेईमान व्यक्ति होगा पक्का। ये छात्र जो होगा ये 10 लाख रुपए दिए वाला छात्र होगा, इसने पैसे दिए होंगे, इसीलिए इसका एनी डेस्क चल रहा है। नहीं तो ऐसे किसी का भी थोड़े ही खींच लेंगे वहां से। ठीक है, इतना बेवकूफ कैंडिडेट तो होता नहीं है। तो वहां से ये मनोज कुमार पटेल के ही वायरल हुए, इसका रोल नंबर भी दिख रहा है। अगर सरकार ये सारे काम खुद नहीं करवाती है तो सरकार इस मनोज को पकड़कर ही सारा भंडाफोड़ कर सकती है। ठीक है, सारा भंडाफोड़ कर सकती है। रोल नंबर दिख रहा है, अभ्यर्थी का नाम दिख रहा है, और पीवी को तो सारी चीजें पता होती हैं। ठीक है, जबकि पीवी कर क्या रहा है कि हर पारदर्शिता का माध्यम वो तोड़ता जा रहा है। पहले आपको बच्चों के पुराने एग्जाम के भी रिजल्ट दिख जाते थे, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्जाम में क्या हुआ कि जो टॉपर थे उनके पटवारी में 30-30, 32-32 नंबर आए थे। ये बच्चों ने दिखा दिया, तो वो वाली व्यवस्था भी पीबी ने बंद कर दी। पारदर्शिता की वो कड़ी उन्होंने बंद कर दी जहां से उनका एक घोटाला खुल रहा था। फिर ग्रामीण विस्तार अधिकारी में बच्चों ने मॉडल आंसर्स के माध्यम से उनका घोटाला खोला, तो उन्होंने मॉडल आंसर पर ओटीपी लगा दी। वहां से फिर उन्होंने अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश की। इस बार आपने क्या किया कि आपने ना तो कट ऑफ डिक्लेयर की, ना आपने नॉर्मलाइज स्कोर कितना है ये डिक्लेयर किया, आपने कोई स्कोर भी नहीं दिखाया। आपको कम से कम कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो डाल ही देनी चाहिए थी। बेचारी जनरल की गर्ल्स कह रही हैं कि 76 पे भी नहीं हुआ, 78 पे भी नहीं हुआ, उनकी क्या गलती थी बताइए। पिछली बार अगर 44 कट ऑफ था तो इस बार खूब से खूब 65 हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा, इतना तो नहीं होता। तो आप क्लेरिफाई कीजिए, आप सारी चीजें क्यों छुपाते जा रहे हो, सारी चीजें छुपाते जा रहे हो। इससे ये दिशा जाती है, ये समझ में आता है कि पीईबी खुद दोषी है। ये लोग खुद पेपर आउट कराते हैं, ये लोग खुद रैकेट चलवाते हैं, और अब करें तो करें क्या। ठीक है, तो ये आप लोगों पर ही निर्भर करता है। अगर आप लोग विरोध नहीं करेंगे और आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे कि ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और आप कुछ भी नहीं करोगे, घर पर ही बैठे रहोगे, तो इस तरीके के अत्याचार और बढ़ते जाएंगे।
भविष्य ऐसा आएगा कि पेपर भी नहीं कराए जाया करेंगे जैसा पहले हुआ करता था। पहले कॉपियां चेक ही नहीं होती थी, केवल उन बच्चों की कॉपियां चेक होती थी जिनके वो आ चुके हैं। पहले जिला लेवल पे भर्तियां होती थी ना, तो जिनकी सिफारिश लग गई होती थी, जिनके पैसे आ गए होते थे, डायरेक्ट उनका लिस्ट में नाम लिख दिया जाता था और पेपर केवल नाम मात्र के लिए कराया जाता था। ज्यादा बच्चे पेपर देते भी नहीं थे क्योंकि सबको पता था कि घोटाले से ही भर्तियां हो रही हैं। ऐसे ही भविष्य में ये वाली भी भर्तियां होने लगेंगी अगर आप लोग इसी तरीके से लिस्ट के लिए बैठे रहें। ठीक, तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को ये क्लेरिफाई करूं ताकि आप लोग करें। और रही बात यह कि बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि आप सर आंदोलन कीजिए, आप एफआईआर कीजिए, आप कोर्ट में जाइए, तो मेरी कोई अटकी नहीं डली कि मैं कोर्ट में जाऊं या एफआईआर करूं या आंदोलन करूं। आप लोगों को खुद का बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो आप लोगों को ही एकजुट होना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ, पीवी के खिलाफ, इन दलालों के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जय माता।